हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों। विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्त, अगर आप एक अच्छे रीडर हैं, रीडिंग पसंद करते हैं, रीडिंग आपका पैशन है, रीडिंग आपका हैबिट है, तो दोस्तों आपके समक्ष ये जरूर क्वेश्चन आपके मन में आया होगा कि मैं रीडिंग किससे करूं। हमारा जो रीडिंग का सोर्स है वो क्या होना चाहिए, बुक से पढ़ें या ई बुक पढ़ें या ऑडियो बुक से पढ़ें। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड है मेरा ये वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू सिलेक्ट द रीडिंग सोर्स। आप रीडिंग सोर्स जो है आपके पास, जो बुक को कैसे सेलेक्ट करना है, कि ई रीडर को सिलेक्ट करना है कि आपको ऑडियो बुक को सिलेक्ट करना है, उसी से रिलेटेड है ये टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करें कि आप किससे पढ़ें। आप बुक से पढ़ें, मोबाइल से पढ़ें, लैपटॉप से पढ़ें, या किंडल या कोबो से पढ़ें, या ऑडियो बुक से पढ़ें। अगर आप एक रीडर हैं और आप पैशनेट हैं, आपका पैशन है रीडिंग, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आपका कमिंग 10 मिनट्स में आप इस वीडियो को देखिए, आपके कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे कि आपको रीडिंग सोर्स को कैसे सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें बुक का, तो बुक जो है, बुक को हम हार्ड कॉपी भी बोलते हैं, और ये कई फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है ये रीडिंग के लिए। जैसे आप बुक पढ़ते हैं, आप हार्ड कवर वाले बुक पढ़ते हैं, आप पेपर बैक वाले बुक पढ़ते हैं, आप नोट्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, क्या है, बुक का फॉर्म है, यानी हार्ड कॉपी है। ये क्या है सोर्स, ये हार्ड कॉपी सोर्स है आपके रीडिंग का। जो आपका बुक हो सकता है, आपका हार्ड कवर वाला बुक हो सकता है, या पेपर बैक वाला बुक हो सकता है, या आपके नोट्स हो सकते हैं जो आपने नोट्स बनाया है, और किसी और के नोट्स के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं, या न्यूज़पेपर हो सकता है, या मैगजीन हो सकता है। दीज आर द सोर्स ऑफ हार्ड कॉपी, जिसको हम बुक बोलते हैं, बुक के फॉर्म में बोलते हैं। तो एक हमारा पहला सोर्स ये है। सेकेंड सोर्स हमारा क्या है, सेकेंड सोर्स है ई बुक। ई बुक किसको बोलते हैं, जब हम शॉर्ट फॉर्मेट में पढ़ते हैं बुक को, उसको हम ई बुक बोलते हैं। चाहे पीडीएफ के फॉर्म में है, पीपीटी हो, डॉक्स हो, ईपब हो, मोबी हो, AWZ हो, ये सब क्या है, ये फॉर्मेट्स हैं ई बुक के। आप इंटरनेट पे भी कुछ चीज़ें पढ़ते हैं, वो भी क्या ई बुक का फॉर्मेट्स है, तो इसको हम ई बुक बोलते हैं। ये क्या है, और इसको पढ़ने का जो सोर्स है क्या हो सकते हैं, आप लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल से पढ़ सकते हैं, या किंडल से पढ़ सकते हैं, कोबो से पढ़ सकते हैं। किंडल और कोबो क्या है, ये एक ई रीडर है। तो दोस्तों ये हमारा ई बुक का टाइप हुआ, और इसको कैसे पढ़ते हैं, इसका क्या सोर्स है, ये है। अब हम बात करेंगे कि जो ऑडियो बुक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके भी बहुत सारे सोर्स आजकल आपके सब उपलब्ध है। अलग तरह के ऐप्स हैं जिसके माध्यम से आप कोई भी बुक को, समरी हो या कंप्लीट बुक को सुन सकते हैं, उसके माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से। जैसे अमेजोन का भी ऑडियो बुक है, बहुत ही उसमें काफ़ी तरह की बुक्स हैं, बहुत बड़ा लाइब्रेरी है। तो ये क्या है, ऑडियो बुक है। तो ये भी साधन है, ये भी एक सोर्स है रीडिंग का, कि जो आप ऑडियो बुक के माध्यम से आप रीडिंग कर सकते हैं, ऑडियो को सुनकर आप बुक को स्टडी कर सकते हैं। तो ये रहा मेजर सोर्स जो हमारा हार्ड कॉपी है, जिसको बुक बोलिए। उसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, आपके पेपर्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन हो गए, बुक्स हो गए, आपके नोट्स हो गए। उसी तरह से ई बुक में जो शॉर्ट फॉर्मेट है, जिसको आप मोबाइल पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या ई रीडर के माध्यम से पढ़ सकते हैं। और तीसरा सोर्स क्या है, ऑडियो बुक है। अब आइए हम इनको एक एक करके, इनके जो पॉइंट्स है, हम इसको कैसे सिलेक्ट करना है, और किसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, और किस सिचुएशन में किसको यूज करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें बुक का, ई बुक का और ऑडियो बुक का, जो ये क्या है, हमारा 3 मेजर सोर्स है रीडिंग का। और जो बुक है इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक हार्ड कवर और पेपर बैक बुक, और दूसरा आपका नोट्स हो गया। और हार्ड कवर पेपर बैक में आपके सब आ जाएंगे, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स। और नोट्स क्या है, नोट्स के भी 2 सोर्स हो सकते हैं। एक आपका सेल्फ का नोट्स हो सकता है, जिसको आपने पढ़ के स्टडी करके खुद से बनाया है, और दूसरा होता है किसी दूसरा का लिखा हुआ नोट्स हो सकता है। तो दोस्तों अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से हम किससे पढ़ें। अगर आपके पास बुक्स हैं, तो बुक्स में जैसे हार्ड कवर है, पेपर बैक है, आप किसको सिलेक्ट करें। देखिए पेपर बैक और हार्ड कवर में मेरे हिसाब से आपको डिपेंड करता है। हार्ड कवर में क्या होता है, उसका कवर हार्ड होता है, और क्यों होता है कि आप उसको देखने में थोड़ा अच्छा लगे, और उसकी लाइफ लॉन्ग होगी, काफ़ी दिनों तक उस बुक को आप अच्छे से रख सकें। हार्ड कवर इसलिए होता है। और पेपर बैक क्या है, सॉफ्ट, जो उसके कवर होते हैं सॉफ्ट होते हैं, वो वाले पेपर बैक हैं। तो अगर देखिए इसमें से मेरे हिसाब से आपको जो अवेलेबल है, पेपर बैक हो या हार्ड कवर हो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखता है, आपके ऊपर है। अगर आपके पास हार्ड कवर है तो हार्ड कवर को पढ़िए, लेकिन यहाँ तक कैरी करने का बात है और यूज करने के बात है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये पेपर बैक वाले जो बुक होते हैं वो अच्छे होते हैं। उसको आप पढ़ने में आप ज़्यादा वो
फ्लेक्सिबल होता है, उसके कहीं से मोड़ना हो या उसको रखना हो, मुझे अच्छा लगता है। यानी तो मैं बोलूँगा कि पेपर बैग बेटर है हार्ड कवर से। और नोट्स की जब हम बात करें कि कौन किसके नोट्स से पढ़े, सपोज आपका नोट्स है किसी दूसरे का नोट्स है, तो हमेशा प्रीफर कीजिए कि अपने नोट्स से पढ़ें, क्योंकि आपका जो नोट्स है जब आप जैसे ही पढ़ेंगे, आपने रियलाइज़ भी किया होगा, तो आपको जो पीछे जो पास्ट में जो चीज़ें हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं और आपको ध्यान में आने लगता है, आपको सेल्फ जो आपको रियलाइज होने लगा, इमेजिनेशन होने लगा कि हाँ मैंने इस समय नोट्स बनाया था, उस पीछे जो चीज़ें सारी जो आपके उस टॉपिक से रिलेटेड हैं वो आपको रिकॉल हो जाएंगी। तो कोशिश कीजिए कि हमेशा अपना नोट्स बनाइए और अपने नोट्स से पढ़िए। दूसरा है ई बुक की हम बात करें। ई बुक का सोर्स क्या है? मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, और दूसरा है ई रीडर है। अब देखिए इसके भी अलग अलग पॉइंट्स हैं। अगर हम बात करें ई बुक का, तो ई बुक मान लीजिए आपके पास PDF अवेलेबल है। PDF अवेलेबल है तो आप उसको मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं, लैपटॉप पे भी पढ़ सकते हैं, या ई रीडर पे पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसमें अलग अलग एडवांटेज है। अब मान लीजिए कि हम मोबाइल पे पढ़ते हैं, तो आजकल मोबाइल क्या है, स्मार्ट मोबाइल आ गया है, तो उसमें बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी है, और वो उसमें अगर हम देखें तो उसका डिसएडवांटेज भी है। आपको वो क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है। और मोबाइल पर पढ़ रहे हैं, कुछ नोटिफिकेशंस आ गया, कुछ मैसेज आ गया, तो आपका ध्यान क्या होता है, उस जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे जा क्या कहीं और चला जाता है, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आपका फोकस नहीं हो पाता है। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है मोबाइल से रीडिंग का। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है? सेकंड डिसएडवांटेज है कि जो मोबाइल के स्क्रीन है वो क्या है, LED LCD वाले कंसेप्ट वाले हैं, तो उससे क्या, उसे आँखों पर जो आपको जो लाइट आती है वो आँखों के लिए सही नहीं है। तो दूसरा डिसएडवांटेज ये है। अगर हम ई रीडर की बात करें, तो ई रीडर जो है स्पेसिफिकली आपको रीडिंग के लिए बनाया गया है, और इसमें जो डिस्प्ले का जो टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, और आपको आई इंक वाली जो टेक्नोलॉजी है उसको इंक यूज किया गया है। तो क्या है, इससे आपको आंखों पर जोर नहीं पड़ती है, दूसरा आपसे डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होता है, और स्पेसिफिकली ये बुक्स के लिए आप एक लाइब्रेरी की तरह इसको यूज कर सकते हैं। जैसे किंडल है, कोबो है, ये क्या है, आपका ई रीडर है। किंडल अमेजॉन का प्रोडक्ट है, उसमें आप अमेजॉन से बुक डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, या अपना भी कोई बुक है उस फॉर्मेट में जो किंडल सपोर्ट करता है उसको अपलोड करके पढ़ सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिया गया है, एडवांटेज है, जैसे आपको नोट्स बनाना है, हाईलाइट करना है, तो ये सब चीज़ें आप उसमें भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपकी आंखों के लिए बहुत ही सही है, और उसमें थोड़ा बुक का फीलिंग होगा। तो ये रहा जो मैंने बताया कि आपको जो ई बुक पढ़नी है मोबाइल से, लैपटॉप से, और या ई रीडर के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि ई रीडर में और ई बुक में और बुक में आपको कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, तो ये बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये डिपेंड, अगर मेरा ओपिनियन लीजिएगा तो मैं अपना जो ओपिनियन दूंगा वो देखिए हर सिचुएशन में अलग अलग है। अगर हम बात करें एक इमोशनली जुड़ने का कि आपको अगर आपके पास हार्ड कॉपी भी है और का PDF है, तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप हार्ड कॉपी से पढ़िए, क्योंकि हार्ड कॉपी में पढ़ने का जो फील है, इमोशंस है, वो अलग है, जो कि सॉफ्ट कॉपी में नहीं है। अगर आप किताब से जुड़ना चाहते हैं, उस पर एक्शन लेना चाहते हैं, तो हार्ड कॉपी जो होगा हमेशा बेटर होता है ई बुक से। तो आप कोशिश कीजिए कि हार्ड कॉपी से पढ़िए। और मान लीजिए कि आप एक बहुत ही अच्छे रीडर हैं, आपका रीडिंग हैबिट बहुत ही बढ़िया है, और आप डेली 1 आवर 2 आवर्स से ज़्यादा ही पढ़ते हैं, तो और आपके पास बहुत सारे बुक्स को मैनेज करना है, तो उसमें ई बुक बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। जैसे मान लीजिए कि आप ई रीडर से पढ़ रहे हैं, आप एक बार चाहते हैं कि 4 बुक को हम प्रेफर करें, तो आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हैं। बुक को अगर मैनेज करना है, रखना है, तो हार्ड कॉपी से अच्छा है ई बुक्स को मैनेज करना और रखना। मान लीजिए आप हार्ड कॉपी कितना रखेंगे। दूसरा कॉस्ट इफेक्ट की बात हम करें, तो हार्ड कॉपी जो है वो आपको कॉस्टली पड़ेगा। जैसे आप अगर हम किंडल फॉर्मेट में बुक लें, ई बुक लें, तो सपोज आपको 200 मिल रहा है, वही आपको हार्ड कवर में जाए तो हमेशा जनरली क्या होता है, उससे महंगा मिलता है। दूसरा उसको मैनेज करना, हार्ड कॉपी को कैसे मैनेज किया, कहाँ रखिएगा, कितना हार्ड कॉपी, कैरी करने की बात करें, कहीं आपको जाना है तो कितना बुक्स लेकर जाइएगा। उस केस में क्या है, ई रीडर जो है ई बुक से आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये कुल मिला जाकर मेरा पॉइंट ये है कि आपके सिचुएशन पर डिपेंड करता है किस तरह के रीडर हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, उसके हिसाब से। लेकिन फाइनल मोटो यही है कि आपको पढ़ने का फ़ायदा तभी है जब आप इस पर एक्शन लेंगे। तो ये अपने अपने चॉइस के हिसाब से, अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप
चूज कर सकते हैं बुक और ई बुक। मैंने कुछ बेसिक डिफरेंस है जो एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो बुक पढ़ने का और ई बुक पढ़ने का मैंने बताया आपको, कैसे आपको हार्ड कवर पेपर बैक में किसको सिलेक्ट करना चाहिए, नोट्स किसका पढ़ना चाहिए। उसके बाद ई बुक्स में हम आए तो मोबाइल से पढ़ना चाहिए कि मोबाइल लैपटॉप से पढ़ना चाहिए कि ई रीडर से पढ़ना चाहिए। और मोबाइल और लैपटॉप में भी है, लैपटॉप में आपको क्या है स्पेसिफिकली क्या होता है, आप रैंडम रीडिंग नहीं कर सकते। आप एक माहौल बनाइए, एक टाइम डिसाइड कीजिए, लैपटॉप ओपन कीजिए, फिर पढ़िए उसको भी आप एक ये है। लेकिन मोबाइल से अगर पढ़ते हैं तो उसका क्या कैरी ईजी है, कभी भी आप खोल कर कभी सो के पढ़ सकते हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं, किसी सिचुएशन में पढ़ सकते हैं। तो उसके इसमें मोबाइल क्या है ज़्यादा सूटेबल है लैपटॉप से। उसी तरह से अगर हम ई रीडर की और मोबाइल की बात करें तो ई रीडर क्या है, ई रीडर है आपके जैसे है उसमें ब्राउजिंग करना है, इंटरनेट फैसिलिटी है, वो उतना फ्लेक्सिबल नहीं है जितना मोबाइल है। मोबाइल में बहुत सारे आपके सोर्स से इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लिंक कर सकते हैं जो कि ई रीडर में नहीं है। ई रीडर में क्या है, आप केवल रीडिंग कीजिए, क्या केवल बुक की तरह आपको रीडिंग करना है। तो अब इसमें भी चीज़ें डिपेंड करती है कौन सा सेक्टर। जहाँ तक हम डिस्ट्रैक्शन की बात करें तो क्या है, हमारा जो मोबाइल से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं कंपेयर टू ई रीडर, क्योंकि ई रीडर में आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है मोबाइल का। तो ये तरह तरह की जो चीज़ें हैं पॉइंट्स से मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम फाइनली कंक्लूड करें अगर हम कि इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। अब जैसे ऑडियो बुक है, ऑडियो बुक को आप ऑडियो बुक का भी अपना एडवांटेज है। मान लीजिए आप वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं तो आप ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। उस समय ना आप ई रीडर को फॉलो कर सकते हैं, ना मोबाइल को फॉलो कर सकते हैं, ना हार्ड कॉपी को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर क्या आपका ऑडियो बुक सुटेबल होगा। और ऑडियो बुक में क्या है कि आपको बहुत समरी भी कम ड्यूरेशन में, आजकल समरी जो किसी बुक का जो मान लीजिए कि आप 300 का बुक पढ़िएगा और उसी का समरी किसी ने अपलोड किया है किसी ऐप के थ्रू आप सुन सकते हैं, तो उसका अलग एडवांटेज है। लेकिन जो फीलिंग है पढ़ने का, जो आप पढ़ के आप जो सीखते हैं, आपकी जो लैंग्वेज स्किल, आपकी जो वोकैब, आपके जो चीज़ों को समझने का है, वो जो ऑडियो बुक से बढ़िया है कि आप फिजिकल बुक पढ़िए, ई बुक पढ़िए। लेकिन अगर आप कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, वहाँ पे ऑडियो बुक जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि हर तरह के सोर्स हैं, कोई सोर्स बुरा नहीं है, कोई सोर्स अच्छा नहीं है। डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज करते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस सिचुएशन में पढ़ना चाहते हैं। क्या अगर बुक बहुत सारे बुक, सपोज आपके पास 100 बुक्स है और 100 बुक्स को मैनेज करना है और हर बुक्स को आप रिवाइज करना चाहते हैं, उसको रिफ़र करना चाहते हैं, तो उस केस में ई बुक का इंपॉर्टेंस है। तो वही है कि आपको किस सिचुएशन में क्या चाहिए और क्या आप करना चाहते हैं, फुली आप पे डिपेंड है, ये कोई नहीं। हाँ, कुछ बेसिक जो फ़ायदे और जो नुकसान है वो मैंने आपके समक्ष रखा और आप उसको समझते हुए आप अपने सोर्स को, रीडिंग सोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस चीज़ से पढ़ना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जो मेरा वीडियो है आपके जो रीडिंग हैबिट है, आप जो पैशनेट हैं रीडिंग के बारे में, आप एक बहुत अच्छे रीडर हैं, तो कैसे आप सोर्स को सिलेक्ट कीजिएगा, माध्यम को सिलेक्ट कीजिएगा पढ़ने का, वो बुक होगा कि ई बुक होगा कि ऑडियो बुक होगा, इसको मैंने एक्सप्लेन किया। और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको कहीं ना कहीं आपके रीडिंग प्रोसेस में या रीडिंग हैबिट डेवलप करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे हम फिर नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, जो आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट से, सक्सेस से रिलेटेड होंगी। उसके बाद हम फिर आपके समक्ष आते हैं नए टॉपिक में। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने रीडिंग हैबिट को एंजॉय कीजिए और आप लाइफ में जो भी गोल है उसके प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए ताकि उसको आप हासिल कर सकें। थैंक यू दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि आपका आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा।